वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम बात कर रहे थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। तो दो एग्जांपल हम बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, वो यहाँ पे आप लोग ये देखें। यहाँ पे देखिए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप इसको हीट करेंगे वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और उससे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो बेटा ये आपको डबल एरो नज़र आ रहा है। तो डबल एरो मैंने आपको बताया था किस रिएक्शन को शो करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, जिनमें रिएक्टेंट्स क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स दोबारा मिलके क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। अब बेटा यहाँ पे आप लोग देखें, ये आपको फ्लास्क नज़र आ रही होंगी। इस फ्लास्क को मैंने इसको ऊपर से मैंने बंद नहीं किया, तो इसको मैंने यहाँ से तोड़ा है, यानी कि नीचे से इसे मैंने हीट किया है। तो हीट करने से क्या हुआ, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स अब दोबारा से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल गई है। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब बेटा यहाँ पर देखें, मैंने वही लिया, लेकिन इस बार मैंने किया इसी फ्लास्क को मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अब जब जैसे मैंने इसको हीट किया है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लेड लगाया। ये लेड क्या करेगा, इन्हें रोकी रखेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी बनेगी वो दोबारा यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब ये है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट CaO और CO2 में कन्वर्ट होगा, तो ये दोबारा से कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO3 में। यानी कि ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये चीज़ दोबारा फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये बेटा, ये नीचे जो ये लिखा हुआ, ये आप लोग अपने वर्ड्स में पढ़ लीजिएगा। सिर्फ यही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ भी कौन सा, पहले अगर हम ओपन रखेंगे तो इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कह देंगे, और फिर जैसे हम इसको किसी चीज़ से डांप देंगे तो ये फिर कौन सा रिएक्शन बन जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा अब हम आते हैं, हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। तो यहाँ पे बेटा देखें, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। बेटा यहाँ पे देखें, ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल आगे बढ़ा है, इसने ये दोनों चीज़ें बना दी हैं। ये रिएक्शन आगे बढ़ा है, इसने ये दोनों चीज़ें बना दी है। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसको हम कह देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको हम क्या कह देंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि इसने ये दोनों चीज़ें बना दी हैं। अब आप लोग ये बताएं, अगर ये दोबारा ये दोनों चीज़ें मिलके ये बना दें तो ये फिर रिएक्शन कौन सा होगा, बेटा ये रिवर्स रिएक्शन होगा। यानी कि अब दोबारा मैं अपनी बात फॉलो करता हूँ, देखिए ध्यान से आप लोगों ने समझना है। ये वाला जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हमने हीट किया, ये इसमें और इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो ये वाला रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ा है। अब ये दोनों चीज़ें दोबारा मिलके ये पीछे की तरफ रिएक्शन ले जाएं, ये दोबारा ये चीज़ें बना दें, तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, रिवर्स रिएक्शन। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो अब आए हमारे टॉपिक की तरफ। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन मीन बेटा जो रिएक्टेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, सेम एज द रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। बेटा वो यहाँ पे ये कह रहा है, अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट कर इसने ये बना दिया, फ़र्ज़ कर लें ये इसने आधा टूट गया, आधा इसने ये बना दिया है, और ये आधे दोबारा मिलकर उन्होंने फिर ये आधा बना दिया, तो ये भी रिएक्टेंट्स दोबारा आधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं और प्रोडक्ट भी आधे रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये दोनों 50-50 हो गए हैं। इसका मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिवर्स रिएक्शन के क्या हो गया है, बिल्कुल बराबर हो गया है। फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बिल्कुल बराबर हो गया। तो इस स्टेट को हम क्या कह देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। बट आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, चैप्टर नंबर 5 में, जिसमें आपने पहले पढ़ा था वो एवेपोरेशन होती है। तो आप ऊपर से कोई ढक्कन रख दें, एवेपोरेशन होगी तो वो सारे के सारे मालिक्यूल बर्तन की दीवारों के साथ टकराएंगे, तो वो बाहर नहीं जा सकते। तो वो दोबारा से जो हमारे पास लिक्विड मालिक्यूल, जो गैस के मालिक्यूल हैं, दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन और एवेपोरेशन दोनों जब बराबर हो जाते हैं, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल बराबर हो जाते हैं एक स्टेट में, तो उसको हम क्या कह देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। बट उसके बाद वो कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होगा, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होंगे, तो तब हमारे पास दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन वो ये है, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, जब रिएक्शंस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, सीज मीन रुक जाना, तो उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिना, फॉर एग्जाम्पल अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडर्ड रेदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस। दिस इज एन एग्जाम्पल
एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बेटा यहाँ पे कह रहा है जो बिल्डिंग हमारे पास है वो कह रहा है यहाँ पे खड़ी रहती है, गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि जो बिल्डिंग की फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन्होंने आपस में क्या किया हुआ है, आपस में केमिकल इक्विलिब्रियम कायम किया हुआ, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग गिर नहीं रही। दूसरा क्या पॉइंट है, when reaction does not stop, only the rates of forward and reverse reaction become equal to each other but takes place in opposite direction, this is called dynamic equilibrium। ठीक है बेटा, यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। तो बेटा आप लोगों ने ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिखना है। क्वेश्चन अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आप लोगों ने जो सेकंड पॉइंट है ये आप लोगों ने पूरा करना है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड डैश इक्विलिब्रियम। तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। उसके बाद वो कह रहा है इन रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। बेटा यहाँ पे नीचे ना ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ को आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखें रिएक्शन रेट और टाइम के दरमियान ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले रिएक्शन था फॉरवर्ड रिएक्शन, जो हमारे पास रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए, तो रिएक्शन हमारे पास बड़ा स्पीड से हो रहा है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोडक्ट यानी कि ये रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो यहाँ पे शुरू में देखें हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है वो काफ़ी स्लो था, यानी कि सारे के सारे हमारे पास रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट नहीं थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट में होना कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए, तो ये क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये शुरू में तेज़ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, स्लो था, होना शुरू हो गया है। इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन है ये शुरू में स्लो था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना है, शुरू तेज़ होना स्टार्ट हो गया। तो ये जब दोनों बिल्कुल इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएंगे, दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, तो इस रिएक्शन को हम, इस हालत को हम क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम की हालत, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास ये ग्राफ आप लोगों ने पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करें, तब आपने ग्राफ की मदद से इसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो होपफुली उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में, लेक्चर आ गया होगा। तो अगर कोई चीज़ इसमें से आपको नहीं समझ आए तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह।